नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। चीन आजकल पूरी दुनिया में जासूसी का जाल बिछाए हुए है। ऐसे ये जाल तो पहले से ही बिछाए हुए था, लेकिन चीन की एक्टिविटी इस बीच ज्यादा बढ़ गई है। चीन अपने उन लोगों को एक्टिव कर रहा है, उससे सूचनाएं मांग रहा है जिसको वो पैसे देता रहा है, और उनके लोग अब इस बात के लिए परेशान हैं कि चीन को नई सूचना दे तो क्या दे। चीन ने अमेरिका में स्पाई बैलून भेजा, वहां पर उसने उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए स्पाई बैलून का इस्तेमाल किया। अमेरिका को पता चल गया, इसलिए दोनों के बीच परेशानियां बढ़ी हुई है। लेकिन दूसरे स्तर पर अमेरिका और भारत के बीच चीन को लेकर बढ़ते मजबूत संबंध के कारण भी चीन की परेशानी बढ़ी हुई है, और चीन में तो ऐसी स्थिति है कि भारत को लेकर वो सबसे ज्यादा सतर्क रहता है। चीन भारत की सीमाओं पर एग्रेशन दिखाता है, घुसपैठ की कोशिश भी करता है, और भारत में बैठे अपने समर्थक राजनेताओं, जासूसों का इस्तेमाल भी सीमा पर की सूचना के लिए लगातार कर रहा है। भारत में चीन के जासूस कौन है, इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि चीन और भारत के मुद्दे पर एक खास पार्टी और एक खास परिवार के नेता क्यों इतना ज्यादा सीरियस हैं कि उन्हें जानकारी मिलनी ही चाहिए कि भारत और चीन की सीमा पर स्थिति क्या है। भारत सरकार चीन पर अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल कर रही है। भारत सरकार के पास कौन कौन से ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो पहले से नहीं थे, जिसकी जानकारी इन बड़े नेताओं के परिवारों को पहले से थी, लेकिन अब 2014 के बाद जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं, जो चीन की सीमाओं पर लगाया गया है, उसकी जानकारी इनके पास नहीं है, तो जबरदस्ती सरकार के मुंह में उंगली डालकर यह उगलवाना चाहते हैं। यह स्थिति कांग्रेस की रही है। जब से तवांग का मुद्दा सामने आया है, उसके बाद से कांग्रेस ने लगातार चीन के लिए भारत से जानकारी लेने की कोशिश की है। चीन के मुद्दे पर यह लगातार एग्रेसिव पॉलिसी दिखा रही है। संसद में चर्चा के लिए एक के बाद एक नए तरीके ढूंढ रही है। पिछले दिनों भी जब संसद सत्र था, तो उस समय कांग्रेस की तरफ से बार बार यह सवाल उठाया गया कि चीन और भारत के मुद्दे पर लंबी चर्चा होनी चाहिए, जबकि भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और सेना ने, तीनों ने यह जवाब दिया कि तवांग में अभी स्थिति सामान्य है। चीन के सैनिकों को मार मार के, पीट पीट के भगा दिया गया है। हमने अपने पोस्ट पर अपने सेना के जवानों को तैनात कर रखा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि संसद में जोरदार चर्चा हो, बहस हो, और सरकार किसी तरीके से, चाहे स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस हो या फिर संसद हो, कहीं भी इस मुद्दे पर इतनी चर्चा करे और एक एक जानकारी कांग्रेस पार्टी को दे, ताकि कांग्रेस और गांधी परिवार को यह जानकारी दे, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस जानकारी का क्या करेंगे, इसके लिए एक दूसरा रास्ता है जानने के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चीन के साथ संबंध को लेकर बहुत बड़े विवाद हैं। जानकारी भी है, तर्क भी है और आंकड़े भी हैं कि चीन के साथ सोनिया और राहुल गांधी की क्या रिश्ते हैं, दोनों के बीच कौन कौन से पैक्ट हुए थे। और इसी बात को लेकर फिर से संसद के अंदर हंगामा हुआ। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस के एक सांसद की तरफ से। मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव लाया और सोनिया गांधी के इशारे पर इन लोगों ने सूचना लेने की कोशिश की। यह स्थगन प्रस्ताव यानी कि सारे मुद्दे को छोड़कर अभी संसद में सबसे अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दूसरे मुद्दों को स्थगित किया जाता है, और उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और उस स्थगन प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि अभी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, और इस पे चर्चा करना देश के लिए जरूरी है। लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
और कांग्रेस ने यही किया। कांग्रेस ने कहा कि अभी बजट बड़ा मुद्दा नहीं है, अभी समस्याओं के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती, अभी बजट के फीडबैक पे चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन चाइना के मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। बजट के खिलाफ भले ही कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें बोल दे, उसकी आलोचना कर दे, लेकिन संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने से बचती है। और दूसरे स्तर पर चीन के मुद्दे पर बिल्कुल अडिग है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन चीन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया, उस पर स्पीकर ने साफ तौर पर कांग्रेस को हड़का दिया। कांग्रेस की पोल खुल गई कि आखिरकार चीन के मुद्दे पर क्या जानकारी चाहिए, कांग्रेस क्या चाहती है, क्योंकि मुद्दे वही हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चीन और कांग्रेस के बीच यह संबंध कैसा है। तो सबसे पहले इस जासूसी के उस नेटवर्क की बात करते हैं जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और चीन के बीच रहा, कांग्रेस और चीन के बीच रहा, क्योंकि ये सूचनाएं 2014 के बाद कांग्रेस को मिलनी बंद हो गई थी और इसलिए कांग्रेस की परेशानी भी बढ़ती रही, राहुल गांधी की परेशानी भी बढ़ती रही, क्योंकि चीन के साथ गांधी परिवार के दो तरह के डील हैं। एक डील राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ है चीन का, जिसको चीन के तरफ से अब तक करोड़ों रुपए दिए गए हैं। ऑन रिकॉर्ड गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1,32,00,000 रुपए तो ऑन रिकॉर्ड दिए गए हैं, जिसकी जानकारी सरकार के पास भी है। ऐसे फाउंडेशन जिसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, जो देश की सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी के मुखिया हैं, आला कमान हैं, और उस व्यक्ति की जो संगठन है, फाउंडेशन है, उसका चीन के साथ सीधा संबंध है, उससे पैसे ले रहे हैं। आरजीएफ के मामले में कांग्रेस और सोनिया गांधी पूरी तरीके से घिर गई थी। इसलिए पिछले दिनों जब इसके ऊपर चर्चा होनी थी, जब राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर संसद में एक एक मुद्दे पर एक एक जानकारी दी जानी थी, तो उस समय इन लोगों ने संसद में हंगामा कर दिया कि लोगों तक सही जानकारी न पहुंच सके। लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह ने इतना बता दिया कि इन लोगों को बताना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन भारत और चीन के बीच के संबंध को सुधारने के लिए कौन सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, कौन से नए तरीके ढूंढ रही है कि दोनों देश का संबंध अच्छा हो। जबकि कांग्रेस की लंबी सरकारों के बावजूद चीन के साथ संबंध को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज रही और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी इस मसले को उठाया गया था। उन्होंने सारे खुफिया जानकारी, रा की सूचनाएं को इग्नोर करके हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, भारत और चीन के बीच बेहतर संबंध स्थापित किए, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला किया, लेकिन फिर भी भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर करने के लिए चीन कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रही है, कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन को पैसा दे रही है, और फिर भी कांग्रेस बार बार यह कहती है कि सरकार यह सूचना हमें क्यों नहीं देती है कि भारत चीन की सीमा पर सरकार ने क्या क्या नए डेवलपमेंट किए हैं। इसलिए राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ एक और मामला सामने में आया, और वो मामला उठा कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच डील का, जिसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों गए थे चीन, और वहां पर मुलाकातों का दौर चला और दोनों पार्टियों के बीच एक गुप्त डील साइन हुआ, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। यह मामला भले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने केवल आश्चर्य जताया, लेकिन कांग्रेस के सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई फैसला नहीं ले सकी। सिर्फ और सिर्फ यह कहा कि अगर किसी देश की सत्ता में रहने वाली पार्टी दुश्मन देश के उस पार्टी के साथ समझौता करती है जिस पार्टी की सरकार है, तो यह सोचने वाली बात है, यह आश्चर्य की बात है। इस पर कांग्रेस को बताना चाहिए कि यह कांग्रेस और सीपीसी के बीच जो डील हुआ था, एमओयू हुआ था, वो एमओयू में क्या लिखा हुआ था, क्या बताया जा रहा था, और इसी एमओयू का नतीजा भी सामने आया था।
और ये मामला आया था 2017 में, जब डोकलाम विवाद हुआ था। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी और लगभग 90 दिनों तक दोनों की सेना आमने सामने रही थी। उस समय डोकलाम में जब भारत और चीन की सेना एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयारी कर रही थी कि चीन अगर पीछे नहीं हटता है तो भारत उसका करारा जवाब देगा, उस समय राहुल गांधी परेशान थे। राहुल गांधी पूरी तरह से इधर उधर किसी भी तरीके से सूचना एकत्र करने में लगे हुए थे। वो पूर्व एनएसए से बात कर रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट के कांग्रेस के सांसदों के साथ मिल रहे थे, वहां के सांसदों से वहां की सूचना इकट्ठा करके उन्हें पहुंचाने के बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात वो ये कर रहे थे कि उन्होंने छुप छुपा के चीन के एम्बेसडर से मुलाकात भी थी, और चीन के एम्बेसडर से ये मुलाकात उन्होंने बताई नहीं, देश को यह नहीं जानकारी दी, मीडिया को यह सूचना नहीं दी, और उन्होंने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि वो चीन के एम्बेसडर से इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और ये मसला उनके सामने उठाएंगे। लेकिन जब ये सूचना दूसरे स्तर पर मिली, यानी कि जब ग्लोबल टाइम्स में ये खबर छपी, चीन के अखबार में खबर छपी, तो उसके बाद चर्चा जोर शोर से हुई और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, क्योंकि जानकारी सामने थी। और राहुल गांधी फिर छटपटाहट में बोलने लगे कि वो तो चीन से जानकारी लेने गए थे, जानकारी देने नहीं गए थे। लेकिन सवाल तो उठता है कि जानकारी लेने के लिए आपको चीन के एम्बेसडर से के पास जाने की क्या जरूरत है? चीन के एम्बेसी में वही जाएगा जो उसे जानकारी देने जा रहा है। और जिस व्यक्ति के ऊपर पहले से ही इतने सवाल उठ रहे हैं, जिस पार्टी के ऊपर पहले से ही ये टैग लगा हुआ है कि चीन के साथ इसने दो डील की है, यानी राजीव गांधी फाउंडेशन का चीन के साथ संबंध है, चीनी एम्बेसी ने पैसे दिए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और सीपीसी के बीच एमओयू साइन हुआ है। जब दो ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में लोग सवाल कर रहे हैं, तो आप छुप छुपा के चीन के एम्बेसी में जाकर कौन सी सूचना शेयर कर रहे हैं? और इसी तरीके से अब 2014 के बाद से जो अब तक सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, चीन बौखलाहट में इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल कर रहे होंगे। चीन के नेता ये कह रहे हैं कि आखिरकार आपको जो करोड़ों रुपए की फंडिंग दी गई थी उसका नतीजा क्या हुआ? अब हमारे पास कोई सूचना नहीं है, क्योंकि तवांग के मसले में भी एक बड़ी जानकारी सामने आई थी। तवांग में जब चीन की सेना वैसे समय में जब बादल घिरे हुए हैं, बर्फबारी की स्थिति है, बर्फ से ढके हुए हैं, जब सैटेलाइट इमेज क्लियर तरीके से नहीं आ रही है, उस समय चीन की सेना घुसने की कोशिश की। लेकिन भारत ने हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो का इस्तेमाल किया था। चीन के बॉर्डर पर कुछ नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर थोड़ी सी आहट भी हो तो भारतीय सेना को जानकारी मिल जाए। और यही तत्परता जो थी जिसके कारण चीन के सेना को पीट पीट कर भगाया गया। लेकिन कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। कांग्रेस को लगा कि यह मामला तो और खिंचना चाहिए था। चीन के सवालों का वो जवाब क्या देगी? राहुल गांधी क्या बताएंगे कि आपने बताया क्यों नहीं कि अब भारतीय सेना नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है? और अगर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है तो चीन भी सतर्क होकर भारत के सीमा में घुसने की कोशिश करती। राहुल गांधी ने इस मामले को हंगामेदार बना दिया, सरकार के ऊपर हमला करने लगे, सेना का अपमान किया और उन्होंने कहा कि भारत की सेना पिट गई है। चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना को पीटा, क्योंकि वो चीन के इशारे पर ये बातें कर सकते थे। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से चीन इस मामले में खुश हो कि कम से कम जिस पार्टी को वो फंड दे रही है, जिस परिवार को वो पैसे खिला रही है, वो परिवार तो उसके साथ खड़ा है। चीन के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा है, भारतीय सेना का मनोबल कमजोर कर रहा है। लेकिन संसद में जब बार बार इस बात की चर्चा के लिए जोर दिया जा रहा है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस पर यह चर्चा का प्रश्न बना हुआ है, इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि आप इसके बारे में बताएं कि आप चीन की सीमा पर क्या क्या कर रहे हैं, तो फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस को इस बात की जानकारी लेने का नैतिक अधिकार है?
मोरली तरीके से कांग्रेस को वो सूचना देनी चाहिए। और इसलिए सरकार बार बार ये कह रही है कि सीमा सुरक्षित है, आपको जानकारी लेनी है सामान्य तरीके से तो आप बॉर्डर पर जाइए, वहां पर आप जाकर दौरा करके देखिए कि हमारा पोस्ट जहां था उससे 1 इंच भी जमीन हम पीछे नहीं आए हैं, चीन के हवाले नहीं है, और हम वहीं पर डटे हुए हैं, चीन को पीछे धकेल चुके हैं। लेकिन वहां पर हमने क्या क्या उपकरण लगा रखे हैं, कैसे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रखे हैं, इसकी जानकारी ना देंगे और इन गुप्त सूचनाओं पर चर्चा भी नहीं होगी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किस तरीके से चीन को काउंटर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पीछे पड़ी हुई है कि सरकार सारी जानकारी दे और वो जानकारी लेकर कहीं ना कहीं चीन को खुश करने की कोशिश किया जाए कि अब आपने जो इतने समय तक हमारी मदद की उसके बदले हम ये सूचनाएं आपको दे रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।